Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about a course which is named as Bachelor of Library and Information Science. It is also known as blib.isc. तो आज के इसके वीडियो में हम बात करेंगे इस कोर्स के बारे में एंड आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अबाउट दिस कोर्स. लेट्स स्टार्ट. Firstly, we should know what we are going to discuss in this video. We are going to discuss about course curriculum, what is this course, what is the duration of this course, and what is going to be the eligibility for opting this course. साथ में हम ये भी जानेंगे अगर इस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसको करने के बाद क्या स्कोप है, हाउ टू स्टडी फॉर दिस कोर्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इज लाइब्रेरी ओनली व्हाट वी हैव सीन इन आवर स्कूल्स. क्या हमने स्कूल में जो लाइब्रेरी देखी है क्या वही है. इन आवर स्कूल लाइब्रेरी वी हैव वन रीडिंग हॉल एंड अलोंग विद दैट हमारे पास होती हैं एकेडमिक बुक्स एंड वी हैव टू गो टू आवर लाइब्रेरियन. आइदर वी विल आस्क फॉर इश्यू और वी विल गो फॉर रिटर्न. I think there is nothing else apart from this. लेकिन लाइब्रेरी इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता रहती हैं और ये हम कोर्स के दौरान पढ़ते हैं. एंड कैन वी ऑल्सो से दैट लाइब्रेरी इज अ प्रोफेशन एज लाइक डॉक्टर्स एंड टीचर्स. यस इट इज. जैसे और प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है इन द सेम वे लाइब्रेरियन के अंदर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. तो ये कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस blib.isc. ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है. एक स्पेशलाइजेशन है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में. अगर बात करें एएमयू के अंदर इनटेक 60 सीट्स और प्लस रिसेंटली एडेड 5 सेल्फ फाइनेंस सीट्स. डिग्री की बात करें तो कोई भी बैचलर डिग्री नॉन प्रोफेशनल, अगर आप बैचलर डिग्री किया है तो आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. तो बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर बीटेक किया हो, एनी वन ऑफ द अबव कोर्स इफ वी गो फॉर एंड वी कैन ऑप्ट फॉर blib.isc इन आवर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. अगर बात करें इस कोर्स के ड्यूरेशन की, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 1 ईयर. इट कंप्राइजेज ऑफ 2 सेमेस्टर्स, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. तो सबका कंसर्न यही रहता है कि इस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद क्या स्कोप रहने वाला है. तो बात करें अगर स्कोप की, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द प्लेसमेंट्स इन academic libraries, special libraries, corporate or business house libraries, museums and archives, database provider firms, public libraries, training academies, media houses, ministry libraries, embassy libraries, R&D institute libraries, training centers, publishing houses, documentation centers. ये सभी कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहाँ पर हम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वी कैन गेट द जॉब. बहुत ही सेफ प्रोफेशनल कोर्स है, 1 ईयर का प्रोग्राम है. इसको कंटिन्यू करने के बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर वो दोनों में ही जा सकते हैं. अगर हमारा मन है एकेडमिक्स में एज अ टीचिंग या फिर प्रोफेशन, वी कैन ऑल्सो गो फॉर वन अनदर ईयर m.lib.isc. It is also a 1 year program. After completing it, we can appear for UGC NET, then go for PhD or assistant professor. तो अगर हम बात करें आफ्टर बी लिव, हमसे बी कोर्स करने के बाद कुछ जॉब चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम. वी कैन अपीयर इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स रिसेंटली फॉर NVS नवोदय विद्यालय, KVS केंद्रीय विद्यालय एंड सम न्यू ओपन एकलव्य स्कूल्स. तो ये सभी कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं. साथ साथ ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, यहाँ पर भी बहुत ही ब्रॉड स्कोप है.
अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? क्या वाकई में सिर्फ लाइब्रेरी की बुक्स से रिलेटेड ही है? बुक्स को अरेंज करना, बुक्स को मैनेज करना? नहीं। इसके अंदर हम बात करें तो ये 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ 6 पेपर है। 6 पेपर में जो पहला है फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सेकंड इज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, एंड थर्ड इज लाइब्रेरी कैटालॉगिंग थ्योरी, एंड दो है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस बाय सीसी एंड एलिमेंट्री डीडीसी। अब बात करें फिफ्थ, तो ये लाइब्रेरी कैटालॉगिंग प्रैक्टिस फर्स्ट, और जो सिक्स्थ है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो ये 75 मार्क्स के इसके एग्जाम रहते हैं थ्योरी, एंड 25 मार्क्स के असेसमेंट रहते हैं। ओवरऑल ये 600 मार्क्स का सेमेस्टर रहता है। बात करें सेमेस्टर टू, जो पहला पेपर है इसके अंदर इंफॉर्मेशन processing and retrieval, IT applications in libraries, theory, information sources and services, and the next is library classification practice by DDC and elementary UDC. And the last one is BLS 8005 and fifth paper library cataloging practice second. And the sixth is information technology practice, and the seventh is optional education tour and Viva. तो ओवरऑल ये भी 600 मार्क्स का रहता है। तो ये कुछ कोर्स के पेपर्स हैं जो कि हमको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। And with the end of the video, I really thank you for watching it. I also request you to subscribe and share with your friend circle. और बात करें कोर्स के स्कोप में, मैं सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सभी अपने आप से नहीं मिलेंगी। यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। स्कोप तो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में नहीं होता है, स्कोप तो हर एक इंडिविजुअल में होता है। अगर मैंने बीएससी किया है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, बट आई हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। अगर मैंने बीए किया है, आई हैव टू डू मोर एफर्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। Impossible in itself says that I am possible। और जब तक हमारे गोल्स के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, क्या नहीं होगी? क्लैरिटी। हाउ विल गॉड और यूनिवर्स विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल्स? जब तक हमारे गोल में क्लैरिटी नहीं है कि हमको चाहिए क्या और कैसे चाहिए। आई थिंक देर इज स्पेलिंग एरर, इट इज आई थिंक क्लैरिटी, आई हैव नो आइडिया, बट वट एवर इट इज, इन आर गोल्स वी शुड हैव क्लैरिटी वॉट वी आर गोइंग टू अचीव एंड हाउ विल वी अचीव। तो जो कोई भी डाउट हो, then you can ask into the comment section. Soon I am coming with the department video in which I will help you at visiting the department and the classroom of Bachelor's in Library and Information Science from Aligarh Muslim University. Thank you for watching.